जी बच्चों, तो आज जो हमने पढ़ना है वो हमारी कुछ लास्ट 3 से 4 कमांड रह गई हैं जो डॉस के अंदर यूज़ होती हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो कमांड्स बताई गई हैं वो बहुत ही कम बताई गई हैं। डॉस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमांड इस्तेमाल होती हैं और डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बताई गई हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेंट वाली बताई गई हैं और चूँकि बुक का एडिशन बहुत ही पुराना है तो बहुत ही पुरानी वाली बताई गई हैं, उनमें से मज़ीद जो है ज़्यादातर चेंज हो चुकी हैं। लेकिन है जो हमारे सिलेबस में है उनमें से 3-4 रह गई हैं वो हम कर लेते हैं। तो जो आज की पहली कमांड हम करेंगे डॉस की वो है जी डिलीट डेल ट्री। डेल ट्री के नाम से ये कमांड है और इसका काम क्या है जी? इस कमांड का काम क्या है? इस कमांड का काम ये है, ये यूज होती है डिलीट करने के लिए ऑल फाइल्स को, सब डायरेक्टरीज को किसी भी एक डायरेक्टरी में, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी सब डायरेक्टरीज हैं यानी कि जितने उसके पार्ट हैं उनको, और उन सब डायरेक्टरीज के अंदर जितनी फाइल्स और फोल्डर हैं उनको उनको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिक काम इसका सिर्फ यही है, ये फॉर्मेट के करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। हर चीज़ उड़ा के रख देती है, हर चीज़ को डिलीट कर देती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती है। ये इस्तेमाल होती है जी यूज टू डिलीट all files and subdirectories in a specific directory। ठीक हो गया जी। इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे और ये वाली चीज़ जो है वो रन हो जाएगी। इसका सिंटैक्स है बच्चों, ध्यान से देखें। आपने पहले इसका नाम लिखना है डेल ट्री, आगे आपने लिखना है वाई, ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखना है ड्राइव का नाम जिसे आपने फॉर्मेट करना है या जिसमें हर चीज़ आपने फोल्ड डिलीट कर देनी है, और उसके साथ आपने लिखना है पाथ, ठीक है। ये इसका जो है वो सिंटैक्स है। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वो अगर हम ये जो सी ड्राइव है हमारे पास पड़ी हुई, ठीक है जी, सी डाटा के नाम से हमारे पास एक ड्राइव है, उसे आप फॉर्मेट या डिलीट पूरा डिलीट कर दें तो उसकी कमांड होगी, आप लिखोगे डेल ट्री सी डेल ट्री सी डाटा। ये आप कमांड लिखोगे तो आपकी सी फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी डिलीट हो जाएगी। और भूल के भी अपनी कभी प्रॉम्प्ट कमांड के ऊपर ये वाली जो कमांड है वो नहीं लिखनी, क्योंकि सी कमांड बच्चों विंडोज़ के अंदर वो वाली होती है जिसके अंदर आपकी विंडो का सेटअप पड़ा होता है, ठीक है। अगर आप ये वाली कमांड सी के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपकी विंडो उड़ जाएगी और आपका कंप्यूटर या सिस्टम बंद हो जाएगा। चलिए अगली कमांड पे चलते हैं। अगली जो कमांड है वो है जी चेक डिस्क, CHKDSK कमांड। इस कमांड का बच्चों जो काम है ना वो ये है कि ये सिर्फ स्टेटस चेक करती है, ठीक है। इसके नाम से जाहिर है ये चेक डिस्क कमांड है, तो ये स्टेटस को चेक करती है, जो एरर होते हैं एरर को फिक्स करती है। अगर डिस्क के अंदर कोई एरर हो, स्टेटस चेक करती है और एरर को फिक्स करती है। अच्छा सर, बोलना था कि ये ऑब्जेक्ट क्लास है यूज टू चेक जी जी स्टेटस, ठीक है भैया ओ जरा ऐसे वेट करिए एंड फिक्स एनी एरर। इस कमांड के अंदर दो स्विच होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी? एक होता है F और एक होता है B, ठीक है जी। जो F स्विच होता है ना वो किसके लिए होता है? वो एरर को करेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है जी। अगर आपने उसे कहना है कि अगर मेरी फाइल के अंदर या मेरी सब डायरेक्टरी के अंदर कोई एरर है तो उसे भी ठीक कर दो, तो उसके लिए आपको स्विच F इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपने सिर्फ डिस्प्ले करवाना है अपनी फाइल्स को और उनका स्टेटस चेक करना है तो सिर्फ आपने
वी वाला इस्तेमाल करना है। इसका सेंटेंस जो है वो है जी चेक कितने करने हैं? डिस्क ड्राइव। बस ये इसका सिंटैक्स है और इसकी एग्जांपल है कि आपने कौन सी ड्राइव की जो है वो चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ECHADSA। क्या करेगा, ई वाली जो कमांड है उसको चेक डिस्क कर देगा, उसका स्टेटस आपको फौरी तौर पे बता देगा। बहुत ज़्यादा कैमरे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है वो आ जाती है पाथ कमांड। अब पाथ तो एड्रेस होता है, ठीक है, लेकिन पाथ के नाम से एक कमांड भी है, ठीक है जी। और इसका काम क्या है, बस जो पाथ के नाम से कमांड है इसका काम ये है कि ये आपको क्या करती है, आपको स्पेसिफाइड व्यू ऑफ डायरेक्टरीज देती है, ठीक है जी। आपकी MS DOS के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं उनका स्पेसिफिक व्यू देती है, ठीक है। ये यूज होती है, यूज टू स्पेसिफिक व्यू द डायरेक्टरीज, ठीक है जी। स्पेसिफिक व्यू यानी कि देखने के लिए कि कितनी पड़ी हुई है डायरेक्टरीज या कोई एक डायरेक्टरी देखने के लिए इस्तेमाल होती है यूज टू स्पेसिफाई व्यू the directories MS DOS should search, यानी कि MS DOS जो डायरेक्टरी सर्च कर सकता है उनको व्यू करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स है क्या। सिंटैक्स है इसका जी पाथ सी वर्क अली सी खान। ये अब क्या करेगा, ये पाथ है, ये डायरेक्टरी सी के अंदर यानी कि ड्राइव सी के अंदर जो वर्किंग वाली डायरेक्टरी है उसके अंदर जाएगा। उसके बाद अली वाली फाइल को सर्च करेगा और आपको शो करवा देगा। और अली के साथ ये फिर सी कमांड के अंदर एक खान नाम की फाइल है, इन दोनों को क्या करेगा, सर्च करके आपको शो करवा देगा, ठीक है जी। ये इसका सिंपल सा काम है, ये पाथ कमांड हमारी होगी। उसके बाद एक और कमांड है जी, उसका नाम है 3 कमांड। 3 कमांड के नाम से एक कमांड है। इस कमांड का सिंपल ये काम है कि ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी शो करवाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी ये होता है, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था हायरार्की स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ऊपर पहले बॉस होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, उसके बाद फिर एम्प्लॉयज होते हैं, उसके बाद फिर कस्टमर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर वाइज हर चीज़ जो है स्ट्रक्चर वाइज काम करती है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स और डाटा स्टोर होता है वो भी स्ट्रक्चर के वाइज होता है। मिसाल के तौर पे पहले एक ड्राइव बनती है, ड्राइव के अंदर सब डायरेक्टरी बनती है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स के अंदर फोल्डर्स और फोल्डर्स के अंदर जो है आपकी मेन टेक्स्ट फाइल होती है या ऑडियो वीडियो फाइल होती है। तो इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि आप इसको कोई भी एक ड्राइव का नाम दे दो, ये आपको उसके अंदर जितनी भी जो हायरार्की बनी हुई है, स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, वो आपको शो करवा देगा कि उसकी सब डायरेक्टरीज कौन सी हैं और उन सब डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स या फोल्डर कौन से हैं, ठीक है जी। तो इसका सिंपल काम है यूज टू डिस्प्ले अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इसका ये सिंपल छोटा सा काम है। इसका सिंटैक्स लिख के देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका है 3 ड्राइव पाथ, ठीक है जी। ड्राइव का नाम बताना है और पाथ बताना है। इसकी एग्जांपल एक कर देते हैं। आपने क्या करना है, एग्जांपल यहाँ पे आपने ड्राइव का नाम लिख देना है E3, यानी कि हमारी जो ई ड्राइव है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं ये सब डायरेक्टरीज या सब डायरेक्टरीज हैं, उनकी हमें स्ट्रक्चर को, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बता दें, ठीक है जी। तो बच्चों ये आज का था हमारा चैप्टर 7, ठीक है बस।